अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको शनाए गल्फ न्यूज़ में। जब से सऊदी अरब ने अपनी परवाज़ों की बहाली का ऐलान किया है, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि अकामा होल्डर्स विज़िट वीज़ा और जिनके खरूज ओहदा यानी जिनकी तमाम वीज़ा के हवाले से वैलिडिटी मौजूद है वो सऊदी का सफ़र कर सकते हैं। मगर बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हम सऊदी वापस जा सकते हैं कि नहीं। हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में तफसील के साथ बताया आपने टिकट कहाँ से लेनी है, पीसीआर का टेस्ट, लेबॉर्ट्री वगैरह का। और जवाज़ात ने जो नया ऐलान जारी किया है, जिनके अकामा खरूज ओहदा एक्सपायर हो चुके हैं उनके लिए 2 माह की रियायत दी जा रही है। इसी तरह 30 सितंबर तक जिनके अकामा तजदीद हुए थे उनको भी 1 माह की मोहलत दी गई है। तो ऐसे अफराद जिनके नए वीज़े हैं और स्टैंप हो चुके हैं वो अफराद बहुत परेशान हैं कि हमारा क्या होगा, क्या हम सऊदी में वापस जा सकते हैं। अम्बेसी के बारे में बहुत पूछा जा रहा है। विज़िट वीज़ा के हवाले से जिन अफराद का क्या वो जा सकते हैं। और अब सबसे ज़्यादा ये कमेंट आ रहे हैं कि 30 सितंबर का क्या चक्कर है। कुछ लोग कहते हैं अभी हमारी छुट्टी में 2 महीने बाकी हैं, तो क्या हमें भी 30 सितंबर से पहले जाना होगा और हमें क्या करना होगा। तो जो भी अफराद इन तमाम बातों को लेकर फ़िक्रमंद हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ तमाम बातों के बारे में, विज़िट वीज़ा, नए वीज़े, अम्बेसी और 30 सितंबर का क्या चक्कर है, इन तमाम की तफसीलात शेयर की जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बात करेंगे सऊदी अरब के लिए इजाफी करारों की वसूली के बारे में। पीआईए ने नोटिस ले लिया है। सऊदी अरब के लिए परवाज़ों में इजाफा इजाज़तनामा 2 या 3 दिन में मुतवक्का हो जाएगा। और दुबई ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ों पर 15 रोज़ की पाबंदी लगा दी है। इन तमाम की भी डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल की और सऊदी की खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो बढ़ते हैं अपडेट की जानिब। सबसे पहले तो ये कि एक बार फिर से बता दूं, जिनके अकामा और खरूज ओहदा अगस्त में या इससे पहले ख़त्म हो चुके थे और फरमान के बाइस भी एक्सटेंशन नहीं हुई, तो वो तमाम अफराद परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि इनके खरूज ओहदा और अकामे में बिना फ़ीस के 1 माह का वक्त दिया गया है और जवाज़ात की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। तो अब इनके एक्सपायर अकामा खरूज ओहदा जल्द ही तजदीद हो जाएंगे। तो परेशानी की बात नहीं कि हम नहीं जा सकते सऊदी अरब में। इसी तरह 30 सितंबर वालों को भी महकमा जवाज़ात ने ऐलान किया है कि 1 महीने की मोहलत दी जाए। तो वो अफराद जो टेंशन में है कि हमें टिकट नहीं मिल रही, हमने जाना है सऊदी वापस, 30 सितंबर के बाद अकामे ख़त्म हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उनको भी फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको भी मोहलत दी गई है। अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में सऊदी की अम्बेसी कब ओपन होगी। तो अम्बेसी के बारे में यही अपडेट है कि 1 हफ़्ते तक अम्बेसी ओपन हो जाएगी, जिसमें फिर आसानी से आपकी जो भी प्रॉब्लम है हल करवा सकते हैं। काफ़ी अफराद विज़िट वीज़ा के बारे में भी पूछते हैं। तो जिन अफराद का विज़िट वीज़ा अभी तक वैलिड है और जिनके फैमिली वीज़ा हैं और वैलिड हैं, तो ऐसे तमाम अफराद सऊदी अरब में वापस जा सकते हैं और आ सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से ऐलान किया गया था जिनके विज़िट वीज़ा वैलिड हैं वो आसानी से सऊदी में आ जा सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं जिनका नया वीज़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हम कैसे सऊदी अरब जाएं। इनका वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप हो गया है और वो फ़्लाइट की बंदिश की वजह से सफ़र भी नहीं कर सके। तो वो तमाम काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि हमारा लिए क्या नई अपडेट है। तो उनको मैं क्लियर बताती चलूँ कि उनको अभी वेट करना होगा। सऊदी हुकूमत की पॉलिसी का वो कब ऐलान करते हैं इस बारे में और कब आप तमाम अफराद आ सकते हैं, आप लोगों को ये बताती चलूँ, आपका नया वीज़ा ज़ाया नहीं होगा। सऊदी की हुकूमत इसके लिए कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लेगी और इसके लिए बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। तो आपका वीज़ा वेस्ट नहीं होगा, बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हो सकता है 1 वीक या 1 माह इंतज़ार करना हो, मगर इसके लिए बहुत जल्द हल निकाल लिया जाएगा। आप सब वापस आ सकेंगे सऊदी में। इस तरह ख़त्म खरूज ओहदा और अकामे वालों के लिए सऊदी जवाज़ात ने हल निकाल लिया है, तो आप लोगों का नए वीज़े वालों के लिए भी कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब 30 सितंबर का क्या चक्कर है इसके बारे में क्लियर कर दूं, आप सबको बताती चलूं। जवाज़ात ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया है तमाम अफराद के लिए जो इस वक्त मुमलिकत से बाहर हैं, इनके एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा में 30 सितंबर तक इजाफा किया गया। अब जिन अफराद के एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी जिनकी एक्सपायर हो चुकी थी उनकी त्वसा हो गई 30 सितंबर तक, तो इन लोगों को पहुँचना होगा 30 सितंबर से पहले। मगर जिनकी छुट्टी में अभी 1 या 2 महीना बाकी हैं
उन तमाम लोगों का 30 सितंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी छुट्टी का वक्त पूरा करके वापस आ सकते हैं। इसलिए जिनकी बाकी है छुट्टी, वो अफराद टिकट के चक्कर में जल्दबाजी मत करें, आपके पास टाइम है, आप बाद में भी जा सकते हैं। तो अब इन तमाम लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक भाई ने सवाल किया था कि टिकट कहाँ से लेनी है। टिकट के लिए आपको पीआईए के ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा या ट्रैवल एजेंट से आपको रब्ता करना पड़ेगा, वहीं से आपको टिकट मिल सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए के सरबराह ने सऊदी अरब की परवाज़ों के लिए इजाफी किराए की वसूली का नोटिस लेते हुए सख्त कार्रवाई की हदायत की है। पीआईए के तर्जमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि चंद ट्रैवल एजेंट्स और अनासिर की तरफ से टिकटों की तलब से फ़ायदा उठाकर इजाफी किराए वसूल करने की शिकायत मसूल हुई हैं। तर्जमान का कहना है कि पीआईए की सऊदी अरब के लिए परवाज़ का किराया तमाम टिकट्स 84,000 रुपये की हैं। कोई भी एजेंट 4 से 5,000 से ज़ायद कमीशन वसूल नहीं कर सकता, जो कि इस किराए में शामिल है। उन्होंने सार्फिन को टिकट की कीमत से ज़्यादा पैसे ना अदा करने की हदायत की है और ज़्यादा पैसे तलब करने पर पीआईए के ईमेल एड्रेस पर शिकायत दर्ज कराने का कहा है। तर्जुमान के मुताबिक पुराने टिकट पर $100 इजाफी रकम अदा करके नई परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पीआईए की जानिब से बयान में कहा है कि मुसाफिरों की सहूलत के लिए सऊदी अरब से 28 मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त तलब कर रखी है। इस सिलसिले में पीआईए के इंतज़ामिया सऊदी काम से राब्ते में हैं। पीआईए के सरबराह ने पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर से मुलाकात करके इजाज़त भी मांगी है। तर्जमान के मुताबिक 1 या 2 दिन तक इजाज़त मिलने के बाद नशिस्तें आराम से दस्तयाब होंगी। अगले 2 दिनों में तमाम मुसाफिर बआसानी टिकट हासिल कर सकेंगे। बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के अकामों की मियाद 30 सितंबर तक पूरी होने पर इजाफी परवाज़ों की दरख्वास्त की है, जो 20 ता 30 सितंबर के दरमियान चलाई जाएंगी। पीआईए के तर्जमान का कहना है कि परवाज़ों की तैयारी मुकम्मल है, इजाज़त मिलते ही बुकिंग के सिस्टम में दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए ने सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन को वसअत देने के लिए कोशिश तेज़ कर दी है। जुमेरात को पीआईए के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि बुकिंग पर बेपनाह रश की वजह से एयरलाइन ने सऊदी इंतज़ामिया से मज़ीद परवाज़ों की इजाज़त तलब कर ली है। तर्जुमान के मुताबिक 15 सितंबर से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाज़त मिलने के बाद बुकिंग का आगाज़ किया गया था। कोरोना वायरस के फैलाव के हालात में फ़्लाइट ऑपरेशन हफ्तावार 23 परवाज़ों तक महदूद हो गया था। तर्जुमान के मुताबिक 1 से 2 रोज़ में इजाज़तनामा मुतवक्का है, जिसके बाद फ़्लाइट ऑपरेशन को वसअत दी जाएगी। इनका कहना था कि इस सिलसिले में पीआईए के इंतज़ामिया सऊदी हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। बयान के मुताबिक पीआईए ने मज़ीद परवाज़ों के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली है, इजाज़त मिलते ही बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। ये थी आज की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो आपके साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होंगी। मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।